ठीक है, हाँ ये देखो, यहाँ से भी एकदम टॉप से भी आप मार्किंग स्टार्ट करोगे तो ये सेम ही ऐसे मार्किंग होगी। बट एक फर्क रहेगा कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का इतना जोन है वही आप स्किप करोगे, बाकी पूरा मार्किंग सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सेलिंग साइड का। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से ये ऐसे कंटिन्यूएशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस लेवल 2 के ऊपर मार्केट ने दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, देख सकते हो। अब इस हाई के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, मतलब ये पूरा पार्ट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर का है, राइट। अब आप लोग क्या करो, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से मार्किंग स्टार्ट करो। कैसे मार्किंग होगी, ये रहा 1, 2, 3, दोबारा 1, 2, ओ सॉरी, ये रहा 1, 2, ये 1, 2। ठीक है, विथ रिट्रेसमेंट आपको मार्किंग करनी है, विदाउट रिट्रेसमेंट आपने मार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, जो आप लोगों ने थर्ड लेक्चर में सीखा था, स्ट्रक्चर मार्किंग लेक्चर में। ओके, फिर इसको ऐसे कंटिन्यू करो आप लोग आराम से। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट एंड डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब इसके बारे में भी दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप लोग आज सीखने वाले हो, डुअल चॉच एंड एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, इसमें मतलब ये ऐसे सेटअप्स है या ऐसे मेथड्स है कि आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे ये लोग मार्केट में। जैसे कि डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर सेटअप, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है। अब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर मोस्टली माइनर पेयर्स में आपको देखने को मिलेगा जो हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, माइनर पेयर्स का मतलब क्या होता है, जो यूएस डॉलर में नहीं आते। ठीक है, मतलब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का आप अगर पेयर देखोगे तो XAU USD है। ठीक है, सो इसमें USD आ गया। अब माइनर पेयर मतलब जैसे कि GBP JPY हो गया। ठीक है, इसमें कहीं पर भी यूएसडी नहीं आ रहा है, ना बेस में आ रहा है ना कोट में, मतलब ना आगे ना पीछे। तो ये हो जाते हैं माइनर पेयर्स। ठीक है, माइनर पेयर्स हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, सेटअप्स इनएक्यूरेट होते हैं, इनएक्यूरेट नहीं बोलूंगा मैं। मान लो आप लोगों ने तीन बाइंग लेवल्स निकाले, तीन में से एक बाय लेवल प्ले होगा, ठीक है, बाकी दो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं माइनर पेयर्स। और ज़्यादा करके टाइम फ्रेम्स की अगर मैं बात करूं, टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर, 4 आवर एंड डेली। ठीक है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा करके हम हायर टाइम फ्रेम्स में ही ट्रेड करेंगे इस सेटअप को। बट मैं आपको अभी जो एग्जांपल्स दिखाऊंगा बहुत पुराने एग्जांपल्स है, जिससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि बहुत ही रेयरली बनते हैं ये सेटअप्स डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के। ठीक है, सो ये पहला रीजन, इसे हम रेयर केसेस सिनेरियोज भी कहते हैं। देन दूसरा रहेगा एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट कोई एक सेटअप नहीं रहने वाला है। जैसे आप लोगों ने थर्ड लेक्चर में सीखा कि हम लोग रिट्रेसमेंट यूज करते हैं ताकि हमारे पास 1, 2 और 3, मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर मार्क कर पाए। ठीक है, इसमें हम कोई सेटअप नहीं इंक्लूड करने वाले, राइट। रिट्रेसमेंट हम सिर्फ हाई कंफर्म करने के लिए और लो कंफर्म करने के लिए मार्क करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आज जो आप फिफ्थ लेक्चर में सीखोगे ये ज्यादा सेटअप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि हम इन मेथड्स को ज्यादा यूज भी नहीं करते, लाइव स्ट्रीम पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही रेयरली, मतलब कुछ, अब हो चुकी है ऑलमोस्ट 300 400 लाइव स्ट्रीम। 400 लाइव स्ट्रीम में से आपको मैं अगर कहूँ हार्डली 10 या 15 लाइव स्ट्रीम्स में आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, बट एज अ पार्ट ऑफ कोर्स इसे भी हमने ऐड करके रखा है ताकि इन फ्यूचर अगर बन भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही।
अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये रहेगा एक बुलिश स्ट्रक्चर, ये रहेगा एक बेरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक तो सबको आराम से आता ही है। ओके। अब ये रहा 1 2 3। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब कंफर्म होता है? जब लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आती है दो कैंडल्स की, या लेवल 2 के ऊपर क्लोजिंग आती है बेरिश स्ट्रक्चर में दो कैंडल्स की। ठीक है, तब हमारे पास डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है, राइट? डुअल डुअल नहीं, सॉरी, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ, फिर हम क्या करते हैं? बुलिश साइड में हुआ है तो यहाँ पर 1 2 और 3, 3 बन जाएगा डबल टॉप, 1 बन जाएगा A+, 2 बन जाएगा SBR या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सेम वे जब बेरिश टू बुलिश जाएगा तब 1 बन जाएगा A+, 2 बन जाएगा RBS रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और 3 बन जाएगा डबल बॉटम। ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, सबको क्लियर है। अब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में ऐसा क्या होता है? डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में अब मार्केट ने जॉर्ज कंफर्म किया, यही से मार्केट ना रिवर्स करेगा। ठीक है, यहां से रिवर्स करके सीधा डबल टॉप के ऊपर, या यहां से रिवर्स करके सीधा डबल बॉटम के नीचे। ठीक है, बीच वाले कोई भी लेवल्स को रिस्पेक्ट ना करके मार्केट सीधा या तो डबल टॉप के ऊपर या डबल बॉटम के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग देगा। एंड यहां पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के बाद क्या ही फर्क पड़ेगा? जो आप लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स मार्क किए हैं, ठीक है, यहां पर अगर आप देखो, सो ये रहा 1 2 एंड 3, ये हमारे तीन सेलिंग लेवल्स है, राइट? क्योंकि सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब आपने जो तीन सेलिंग लेवल्स निकाले हैं डुअल चॉच होने की वजह से, अब ये बाइंग साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, और सेलिंग साइड वाले बाइंग में और बाइंग साइड वाले सेलिंग में। ठीक है, अब जो रिवर्सल एरिया या जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वो हमारा फोर्थ बाइंग लेवल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको, मुझे तो फॉर श्योर लगता है इसमें समझ में नहीं आया होगा, बट मैं फिर भी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ गोल्ड में। ठीक है, सबका फेवरेट पेयर। अब ज़्यादा करके हम तो इसी में ट्रेड करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अब गोल्ड को ही प्रेफर करते हैं। अब आप डेट याद रखो, क्या चल रहा है? मार्च 2026। ठीक है, 2025 में कहीं आसपास बना था ये। 1 आवर टाइम फ्रेम है ये, मार्च फेब। ओके, हाँ ये रहा। अब सभी ध्यान से देखना, ये एक एग्जांपल है, बहुत कम एग्जांपल्स है हमारे पास, क्योंकि मार्केट में ये बनता ही नहीं है ज़्यादा करके। ये देख सकते हो, पहले इसको ब्रेक डाउन कर दे। यहाँ पर देखो, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये रहा हमारा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक है, 1 2 3 हमने मार्क कर दिया। अब लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, इससे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ है तो हम क्या करेंगे? सेलिंग साइड की लेवल्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारी कंडीशंस है। एंड ये डबल टॉप। ठीक है, तीन हमने सेलिंग की लेवल्स ड्रॉ कर दी अभी, क्योंकि सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब यहां से मार्केट ने ये जो मूव दिया है जिससे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ है, यही से रिवर्स करेगा मार्केट। ठीक है, देख सकते हो, यही से मार्केट ने रिवर्स किया। अब ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है कि जहां से मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है, इस पॉइंट से रिवर्स हुआ है मार्केट, राइट? ये बन जाएगा अपना फोर्थ लेवल या रिवर्सल लेवल। अब हमने ये तीन लेवल्स जो सेलिंग के निकाले हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे बाइंग साइड के लिए,
और ये भी फोर्थ लेवल हमारा एक बाइंग का लेवल रहेगा। सो टोटल हमारे पास चार ऐसे लेवल्स हैं जहां से अब हम बाइंग देखेंगे। अब इन चार लेवल्स में से कहीं से भी मार्केट बाय हो सकता है, ठीक है। आपका कंफर्मेशन पार्ट बचा है, सो तब तक हम इसी पे फोकस करेंगे कि जो हम लेवल्स मार्क कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो। अगर हम इनएक्यूरेट लेवल्स मार्क करेंगे विथ और विदाउट कंफर्मेशंस, वहां पर हमारा एसएल फॉर श्योर जाएगा। तो फोकस रहेगा कि हम लेवल्स अच्छे से निकालें। फिर आप देख सकते हो यहीं से मार्केट सीधा ऊपर गया है। ओके, यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों को विथ और विदाउट मार्किंग्स इसके फोटोज शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और इसके पीडीएफ्स भी भेज दूंगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे यूरो यूएसडी में, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले से मार्क करके रखा है। अब मैं इसको, इसका ब्रेक डाउन करते हैं सबसे पहले। अब इस एरिया से मार्केट सेलिंग डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये रहा वन विथ टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, ये रहा थ्री, ठीक है। वन, टू एंड थ्री, ये रहा सेलिंग का स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने क्या किया, देख सकते हो, इस लेवल टू के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी, जिससे बाइंग साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ कैरेक्टर ये रहेंगे हमारे बाइंग लेवल्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने यहाँ तक मार्क कर दिया है, जो आराम से सबको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देख सकते हो, क्योंकि अभी बाइंग साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो बाइंग की लेवल्स हमने मार्क कर दी। अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, यहां पर डायरेक्टली इन डबल टॉप एरिया के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी, जिससे क्या कंफर्म होता है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो हमने बाइंग साइड की लेवल्स ड्रॉ की है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेलिंग साइड में, और जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वो बन जाएगा फोर्थ लेवल या रिवर्सल लेवल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, राइट। अब ये सेलिंग साइड शिफ्ट हो गई है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेवल्स मार्क की है जहां से फोर्थ लेवल या रिवर्सल लेवल, उसको हम मार्क करेंगे। और आपको इन लेवल्स को कुछ करना नहीं है, एज इट इज ही रखना है, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। जो आरबीएस था वो एज इट इज रहेगा, ए प्लस भी वही रहेगा, डबल बॉटम भी वही रहेगा। बस आपको एक चीज करनी है कि आपने यहां तक मार्क किया होगा, बस थोड़ा सा आगे तक खींच दो, ठीक है। इसको, अब ये हमारे जो लेवल्स है सेलिंग साइड शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इनको रेड कलर दे देता हूँ। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं से भी सेल हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसको प्ले करते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस ने डबल बॉटम को ही टेस्ट किया यहाँ से नीचे, फिर ए प्लस पे दो बार टेस्ट हुआ, फिर यहाँ से भी नीचे, ठीक है। फिर ये इस तरीके से यहाँ पे प्ले आउट हुआ है, आप देख सकते हो दोबारा। मैं इसका आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बुलिश साइड दोबारा मार्केट शिफ्ट हुआ। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करते, ये रहा वन, टू कैंडल रिट्रेसमेंट टू, ठीक है। ये वन, यहाँ पर देख सकते हो टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, इस लो के नीचे क्लोजिंग भी है, तो ये बन गया टू एंड थ्री, ठीक है। ये वन, टू एंड थ्री। अब इस लो के नीचे मार्केट ने दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। अब सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ये बन जाएगा एस बी आर, लेवल वन ए प्लस एंड लेवल थ्री डबल टॉप, ठीक है।
ये हमारे तीन सेलिंग के लेवल्स। अब देखते हैं मार्केट कैसे प्ले आउट होता है। मार्केट ने क्या किया, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव दिया था वही से रिवर्स हो गया। ठीक है, विदाउट कंटिन्यूएशन मार्केट यही से रिवर्स हो गया। अब डबल टॉप के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे चुका है, तो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब हमने जो सेलिंग की लेवल्स ड्रॉ की थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी बाइंग में। ठीक है, लेवल एज इट इज ही रहेगा, बस उसको मैं थोड़ा सा आगे खींच रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे अब कन्वर्ट हो गए बाइंग के लेवल्स। ठीक है, ये बाइंग के लेवल्स। और जहां से मार्केट रिवर्स होता है वो या तो फोर्थ लेवल या तो रिवर्सल लेवल। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं से भी बाय हो सकता है। ठीक है, मार्केट ने डबल टॉप या ए प्लस को ही टेस्ट किया और यहां से बाइंग साइड चला गया। ठीक है, अब आपको ये डाउट रहेगा कि ये जो लेवल वर्क नहीं हुए इनका हम क्या करें। देखो, इसको एज इट इज ही रखो, कुछ करना नहीं है ना हटाना है, बस यहाँ तक रखो। इन फ्यूचर मान लो यहाँ पर प्राइस आती है कहीं पर भी, तो बस आपने इसको ऐसे देखना है, हाँ भाई पिछला कोई लेवल है क्या पेंडिंग, हाँ चलो यहाँ पर है। अगर आता है तो हम प्ले करेंगे, नहीं आता तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तो लेवल्स आपको जो आप मार्क करोगे, जो पेंडिंग लेवल्स रहेंगे उसको रखो एज इट इज। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये दो लेवल्स बचे थे, पेंडिंग थे, राइट। यहाँ से देख सकते हो सेलिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के सेटअप्स आपको प्ले करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग चैट में पूछ सकते हो। एक दो एग्जांपल्स मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट करंट मार्केट में कोई डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के सेटअप्स नहीं है, जो है यहीं पे थे। अगर मिलते हैं तो मैं फॉर श्योर क्या करता हूँ ना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम में बहुत बनता होगा ये, यस। स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ 1 आवर, 4 आवर एंड डेली में देखना है। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको हर 4 से 6 घंटे में डुअल चॉर्ट देखने मिलेगा, जो वैलिड नहीं होते उसके सेटअप्स। दो बिग कैंडल्स के पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट कैसे हुआ? ठीक है, चलो देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर करते हैं। सिंगल चॉर्च के दूसरा फिर बाइंग सेलिंग, मतलब समझा नहीं मैं। डुअल कैंडल रिट्रेसमेंट में टू कैंडल क्लोज होना कंपलसरी है कि एक कैंडल भी नहीं? डुअल, डुअल नहीं। टू कैंडल रिट्रेसमेंट में नाम ही टू कैंडल से, तो दो कैंडल्स का ही लगेगा ना हमें। ठीक है, डबल बॉटम क्या होता है? डबल बॉटम ये एक बस लेवल का नाम है। ठीक है, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हाई, राइट। अब हाई कब कंफर्म होता है? जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट आती है, तो ये हाई कंफर्म। इन दोनों के बीच में देखो, सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? इस ग्रीन कैंडल का है, राइट। तो इसको हमने मार्क किया लेवल 2 और ये लेवल 3। तो ये बन गया अपना 1 2 3। डुअल चॉच होने से पहले अगर नॉर्मल चॉच पे ट्रेड लिया तो ऐसे हिट हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने 10 चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किए, ठीक है, उसमें से बस 1% चांस है कि डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका
जो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसका सेटअप फेल होगा। ठीक है, बस 1% चांस है, वो भी साल में एक बार बनेगा, 6 महीने में एक बार बनेगा। चलो मैंने आपको डेट नहीं दिखाई ना, ये देखो डेट, देखो ये कब बना है, अप्रैल 2024 में, आज से 2 साल पहले बना है ये सेटअप। ठीक है, फिर उसके बाद यूरो यूएसडी में बना नहीं है, ना ही गोल्ड में बना है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, 2025 फरवरी का मैंने आपको गोल्ड का एग्जाम्पल दिखाया था, आज से 1 से 1.5 साल पहले का। वी थॉट दैट बुलिश एंड बेरिश शॉर्ट्स में की एंट्री लेना है, बट हाउ वी कैन एंटर वाइल प्राइस स्टे बुलिश एंड देयर इज नो शॉर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको टीजेल के बारे में सिखाया जाएगा, तो आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो भी सीख जाओगे। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक मेथड हम आराम आराम से सीखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम लेंगे तो टीपीएसएल नहीं, टीपीएसएल आपको कैसे रिफाइन करना है वो भी सिखाया जाएगा। परफेक्ट सेटअप जैसा कुछ होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर एक लेवल का अलग हिसाब होता है। ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर है आई गेस फिर सबको। थर्ड एंड फोर्थ क्लास में सीखा है उसको। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपको पीडीएफ मिल चुकी है क्या, मुझे ज़रा बताओ चैट में। मैं ना पीडीएफ भेजता हूँ दोबारा, उसमें एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जो नई पीडीएफ है जिसमें मैंने खुद एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं वो मैं आपको भेज। ठीक है, क्लास के बाद, मतलब अभी जो क्लास अपनी खत्म होगी उसके बाद मैं भेज देता हूँ। ठीक है, टाइम टेबल भी शेयर हो जाएगा। और अगर देखो टाइम टेबल आपको 1-2 दिन में नहीं मिला, तो जो अपडेट है, मतलब मान लो कल क्लास होगा, तो आपको सुबह 10 बजे या 11 बजे तक आपको अपडेट मिल जाएगा कि आज क्लास है। ठीक है, वैसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है, समरी में भी मैं बता दूंगा। चलो अब हम देखेंगे एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट 90, यहाँ पर ये एक, ओके 89। चलो गाइस, अब जिसको एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता अभी भी, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है। जो भी यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कैंडल्स नजर आ रही है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल हो गई, ये कैंडल्स हो गई, ठीक है, ये 4 से 5 कैंडल्स ग्रीन और रेड दोनों है। देन ये रही एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल्स, इसको हम कहते हैं गाइस एंगल्फिंग कैंडल्स। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल साइज कैंडल से 2x या 3x टाइम्स इनका बॉडी साइज जो है ज्यादा होता है। ठीक है, या बिग बार कैंडल या बिग बॉडी कैंडल भी बोल सकते हो आप। ओके, सो इसको हम कहते हैं एंगल्फिंग कैंडल्स, नॉर्मल साइज के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती है। अब इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक फिक्स पिप्स नहीं है कि परसेंटेज नहीं आपको कि इतना ही होना चाहिए देन ही ये एक वैलिड एंगल्फिंग कैंडल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको देखना है, आप आराम से स्पॉट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारी एंगल्फिंग कैंडल्स हैं। ओके, बाकी कैंडल्स आप अगर आप देखो छोटी छोटी है, आपको एक चीज अवॉइड करनी है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 कैंडल्स ड्रॉ किए। अब दोनों कैंडल्स का अगर आप साइज देखोगे, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दोनों कैंडल्स का साइज सेम है,
बट एंगल्फिंग किससे कंसिडर किया जाता है ना, कि बॉडी साइज, कि उसका जो ओपन से क्लोज का जो डिस्टेंस है वो उसका ज्यादा है। ठीक है, तो इसका अगर आप बॉडी साइज देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल में बाइंग बाइंग नहीं, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब अगर इस कैंडल को देखो तो इसमें सेलिंग प्रेशर भी है एंड बाइंग प्रेशर भी है, तो ये काइंड ऑफ मिक्स्ड कैंडल है। यहाँ पर कंफ्यूज्ड है लोग कि बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। ठीक है, ये जस्ट मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कुछ। ठीक है। अब एंगल्फिंग कैंडल्स के कंडीशन में भी आपको मैं समझा देता हूँ। एंगल्फिंग कैंडल का फर्स्ट कंडीशन रहेगा कि टाइम फ्रेम, बस डेली टाइम फ्रेम में ही यूज करना है आपको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम, ना 1 मिनट, ना 5 मिनट, ना 15, ना आवर, ना 4 आवर। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम्स में ये यूज ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट है जो सिर्फ एक सिंगल कैंडल में हम कंसिडर करने वाले। राइट। अब हमारे पास एक और रिट्रेसमेंट है जो आप लोगों ने थर्ड लेक्चर में सीखा है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट आप लोग 1 मिनट से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टू कैंडल्स में। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ डेली में रहेगा, ओ सॉरी एंगल्फिंग में रहेगा, जो डेली में ही यूज हम करेंगे। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल दिखाने से पहले यहाँ पर सिनेरियोज ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी बुलिश या बाइंग का स्ट्रक्चर होगा तब रेड कलर की कैंडल में आपको रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट के कंडीशन या आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक एंगल्फिंग कैंडल लगेगी। ठीक है, जिससे हाई या नहीं, हाई ही कंफर्म होगा बुलिश स्ट्रक्चर में। हाई कंफर्म हो गया मतलब एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है, और उसके जो ग्रीन कैंडल रहेगी ना, उसके लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, तब वो वैलिड है। ठीक है, हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब रिसेंटली बहुत अच्छा अपना नसीब है क्योंकि दो एग्जांपल्स हमें 2026 में मिल चुके हैं। ओके, ये एग्जांपल आप देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पर हाई कंफर्म हो जाता है किसकी वजह से, जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, सो ये हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है सेम यहाँ पर भी है कि एक कैंडल है। बिल्कुल सही, चलो ये एक पहला चेक पॉइंट कंफर्म। दूसरा चेक पॉइंट क्या रहेगा कि इस एंगल्फिंग कैंडल के पहले जो ग्रीन कैंडल है, क्या उसके लो के नीचे क्लोजिंग है क्या? बिल्कुल है। तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट में कंसिडर किया जाएगा। ओके। अब हमारा हाई कंफर्म हो चुका है, हमने लेवल 1 भी मार्क करके बैठे हैं, जस्ट वेट करना है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ही हम 1 2 3 मार्क करने वाले। ओके, क्लोजिंग आ गई। अब इन दोनों के बीच में हाई एंड क्लोजिंग के ऊपर जो भी लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो बन जाएगा लेवल 2। ठीक है, और ऊपर लेवल 3 बनेगा जो कंफर्म होगा हाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूएशन करेंगे। अब मैं आपको 2026 के पहले का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप डेट देखो, 12 मार्च 2024, मतलब 2 साल पहले बना है एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो आपको एक अंदाजा आ ही गया होगा कि बहुत रेयरली बनता है ये। अब यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया, कैसे पता चलेगा? क्योंकि रिट्रेसमेंट आ चुकी है। ठीक है, कैसे सिनेरियो बना है, यहाँ पर सेम सिनेरियो बना है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, देख सकते हो। तो ये हाई कंफर्म। अब इस एंगल्फिंग कैंडल के पहले जो ग्रीन कैंडल है
क्या उसके लो के नीचे क्लोजिंग है? बिल्कुल है। तो ये हमारा एक वैलिड रिट्रेसमेंट में कंसीडर किया जाएगा। ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किया है जस्ट वेट करना है क्लोजिंग का। ओके। अगर आपको ये भी डाउट है कि हमने मार्क कर दिया हाई और दोबारा हाई बन गया, तो इस हाई का हम क्या करेंगे? देखो, ऑलरेडी अगर आपने मार्क करके रखा है हाई या चाहे लो हो, और जब तक कंफर्म हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट को कितने भी हाई बनाने दो, वहां पर हम उसे मार्क नहीं करेंगे। ठीक है। क्लोजिंग आ गई। अब इन दोनों के बीच में जो भी लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो बन जाएगा लेवल 2। ओके। सो ये 1 2 और जो भी ऊपर बनेगा 3। एक चीज याद रखो गाइस, एक स्ट्रक्चर के अंदर ना एक ही हाई रहेगा, एक ही लो रहेगा, और एक ही रिट्रेसमेंट रहेगी। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी है, बट क्या हम इसको मार्क करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक से ज्यादा की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम एक ही बार हाई एंड लो कंफर्म करते हैं, राइट? चलो देखते हैं। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखो, जिसको 2 कैंडल मतलब स्ट्रक्चर मार्किंग में डाउट है, यहां पर आप देखो, ये हाई कंफर्म हुआ। कैसे हाई कंफर्म होता है ये? जब यहां पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है। तो यहां पर ये मार्क करके आगे ऐसे खींच दो लाइन को। ठीक है, जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक वेट करना है। ठीक है, अब यहां पर क्लोजिंग आई। ठीक है, क्या हमने इसको मार्क किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इन दोनों के बीच में जो भी लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये रहा, बन गया लेवल 2। और यहाँ पर ये 3। ठीक है, मतलब दोबारा ये हाई कंफर्म हुआ। कैसे? विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब जो रिट्रेसमेंट होती है वो तुरंत हाई के बाद या लो के बाद आनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो यहाँ पर अगर आप देखो, हाई से 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 7th और 8th कैंडल में रिट्रेसमेंट आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत फर्स्ट और सेकंड कैंडल में ही आनी चाहिए। ठीक है। अब चलो इसको कंटिन्यू करो। इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग आ गई। सो ये रहा 1, इन दोनों के बीच में लोवेस्ट पॉइंट विल बी लेवल 2। और कंटिन्यू करो इसको। ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर में डाउट है किसी को? अगर है तो मुझे आप चैट में पूछ सकते हो, नहीं तो हम बेरिश एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैट में बता दो मुझे। चैट ओपन है ना? हाँ, चैट ओपन है। ठीक है, जिसे वो भी डाउट है पूछो। आपने बोल रहे थे कि कभी कभी एग्जाम्पल मिलते हैं ऐसे, तो स्ट्रैटेजी डेली पर्पस पे वर्क करेगी डुअल चॉइस वाली। देखो, डुअल चॉइस जो पर्टिकुलर आप 5th लेक्चर में आज सीखोगे ना, बस यही आपको बहुत कम देखने मिलेगा। बाकी जो आप सीख रहे हो वो डेली बेसिस पे काम करने वाला है। 1 2 3 डेली बेसिस पे काम करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर डेली बेसिस पे काम करेगा, टीजेएल डेली बेसिस पे काम करेगा। बस 5th लेक्चर क्या रिपीट करना है, जस्ट मुझे वो भी बताओ, नहीं तो मैं सेम चीज दोहराऊंगा, और आपको अगर दोबारा डाउट आया तो फिर उसमें हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक रहेगा तो मुझे बताओ। हाउ टू ट्रेड एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट? ट्रेड नहीं करना है हमें रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट हम क्यों मार्क करते हैं, मुझे आप बताओ चैट में। एंगल्फिंग का क्या यूज है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये गोल्ड है। अब गोल्ड में हम मार्केट, पहले हम एक लॉजिक में आपको समझाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। हमारे पास हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5 दिन। 5 ट्रेडिंग डेज है अपने पास, राइट? अब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का लॉजिक आप समझो। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हम लोग
1 मिनट से लेकर डेली में यूज करते। ठीक है, अब सिर्फ डेली की ही बात करते। डेली की अगर बात करें, अब मार्केट में हाई कंफर्म हुआ, ठीक है, क्या आपके पास 2 दिन है वेट करने के लिए कि आप एंगल्फिंग, एंगल्फिंग नहीं सॉरी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए 2 दिन वेट करोगे? हफ्ते में वैसे होते हैं 5 दिन, उसमें भी हम 2 दिन वेट करेंगे एंगल्फिंग, सॉरी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कोप अप करने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन है जो हमारा टाइम बचाती है, उसे हम एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है, हम डेली में ही यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा टाइम सेव हो। देखो, 24 घंटे है, इसमें 1 मिनट कितनी बार टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकता है? 5 मिनट भी बहुत बार आएगा। 1 आवर 24 कैंडल्स बन सकती है, और 4 आवर की कितनी कैंडल्स बनेगी? 6 कैंडल्स बन सकती है। तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट आराम से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट डेली की बात करें तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? ताकि हम ऐसे स्ट्रक्चर मार्क कर पाए। अब उसको हमने एक और चीज ऐड की है, जो है एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट से क्या होता है कि भाई चलो यहाँ पर ये हाई कंफर्म हो गया। हाई कैसे कंफर्म हुआ? जब यहाँ पर ये बहुत सिंगल कैंडल में रिट्रेसमेंट आई। अगर मैं इसको दो टुकड़ों में बांट दूं, मान लो ये रेड कैंडल ही है। ठीक है, तो ये इसको कुछ इस तरीके से कॉम्पनसेट कर रहा है, राइट? 2 दिन की जगह 1 दिन में ही पूरी सिंगल रिट्रेसमेंट या मूव आ गई। ठीक है, इसीलिए हम एंगल्फिंग यूज करते हैं, और ये भी एक एग्जांपल ही है। ये देखो, ये हाई कंफर्म हुआ कैसे? क्योंकि एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आई। तो हमने ये 1 मार्क किया और ये 2 मार्क किया। आप इसको रिट्रेसमेंट की तरह मत देखो, आप ऐसे देखो कि हमें 1 2 3 मार्क करना है, जिससे हमारी लेवल्स ड्रॉ होती है। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? रिट्रेसमेंट का यूज समझो। रिट्रेसमेंट हम 1 2 3 मार्क करने के लिए ही करते हैं। और आपको ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है वैसे भी। यहाँ पर भी अगर आप देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, तो 1 2 3 मार्क कैसे होगा? यहाँ पर ये रहा 1। अब इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जब मार्केट क्लोज करेगा तब ये लेवल 2 बनेगा, और जो भी नया 3 रहेगा वो सिंगल एंगल्फिंग को रिट्रेसमेंट में कंसिडर करेंगे। यस, बिल्कुल सही। और कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम बेरिश एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। वहां करने तो आएगा, इसको ट्रेड यूज कैसे करेंगे? ट्रेड के लिए यूज ही नहीं करना है ना, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्ट में ही कि रिट्रेसमेंट्स ट्रेड नहीं होते, वो सिर्फ यूज होते हैं स्ट्रक्चर में हाई एंड लो मार्क करने के लिए। नहीं नहीं, एंगल्फिंग कैंडल का मार्क हम हाई नहीं, हाई मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, सब लोग 1 2 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? जरा मुझे बताओ चैट में। कर रहे हो? ठीक है, चलो, अच्छी चीज है। अब यहां पर भी देखो, इस ग्रीन कैंडल ने हाई कंफर्म किया, राइट? क्योंकि यही हाईएस्ट पॉइंट है। फिर टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल में। ठीक है, तो एंगल्फिंग या रिट्रेसमेंट का हाई लो हम मार्क नहीं करते, इसको हम एक जरिया, मतलब ये एक जरिया है कि मार्केट में हाई और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इन दोनों के बीच में लोएस्ट पॉइंट, ये बन गया लेवल 2 और ये लेवल 3। ठीक है, रिट्रेसमेंट कैंडल का भी कभी कभी हाई या लो बन सकता है, बट कुछ ही सिनेरियोज में वो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रेड कैंडल ने हाई बनाया और यहाँ पर ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी आ गया। तो जैसे जैसे आप मार्किंग्स करोगे आप आराम से समझते जाओगे।
ठीक है चलो। अब बेरिश एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम डेली टाइम फ्रेम में आ गए, अब हम यूरो जीबीपी में है। ये एक माइनर पेयर है, ठीक है, मेजर पेयर नहीं है जिसे हम मतलब रेगुलर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब सेलिंग का स्ट्रक्चर है, तो सेलिंग के स्ट्रक्चर में आपको ग्रीन कलर की एंगल्फिंग कैंडल में रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने मिलेगा आपको। ये एंगल्फिंग कैंडल, अब एंगल्फिंग कैंडल ग्रीन में है, तो इसके पहले जो रेड कैंडल रहेगी, क्या उस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग है? अगर है तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे लोवेस्ट विक किस कैंडल की है? इस ग्रीन कैंडल की है, राइट? तो ये यहां पर लो कंफर्म हो गया। लो कंफर्म हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, सेम सिनेरियो बना है, यहां पर आप देख सकते हो कि एक एंगल्फिंग बड़ी कैंडल बनी है। इसके पहले जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग है, राइट? अब जस्ट वेट करना है इस लो के नीचे क्लोजिंग का। ठीक है, देखो क्लोजिंग आई क्या? नहीं आई, छोड़ दो। क्लोजिंग आई? बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। यहां पर भी क्लोजिंग नहीं है। ओके, क्लोजिंग आ गई। अब इन दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में और क्लोजिंग के बीच में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है? बिल्कुल नहीं, ये बन जाएगा लेवल 2। ठीक है, सो इस तरीके से हम 1 2 और नीचे जो भी 3 कंफर्म होगा उसको मार्क करेंगे। ठीक है, ये रेड कैंडल में लो कंफर्म हो गया। कैसे? क्योंकि यहां पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है। उसके पहले जो ग्रीन, ग्रीन नहीं सॉरी, रेड कैंडल है, उसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसको भी हम मार्क कर देंगे एज अ लो कंफर्म्ड। अब जस्ट वेट है। ओके, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई। ये रहा 1, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट पॉइंट लेवल 2, एंड ये 3। ठीक है, ये भी लो कंफर्म क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें मार्क करना है ना, बस रिट्रेसमेंट आ जावे, वो चाहे एंगल्फिंग में हो या 2 कैंडल में हो। यहां पर आप देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुका है। अगर एंगल्फिंग नहीं होता तो इसको हम कंसिडर करते और स्ट्रक्चर मार्क करते। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सभी को? ये जस्ट मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए बनाया। यहाँ ग्रीन कैंडल ही बनी है। लाइव मार्केट में, ओके। चलो गोल्ड में हम देख लेते हैं 1 आवर में मार्किंग। वैसे मार्केट जो है गोल्ड में वो रेंज कर रहा है, तो रेंजिंग मार्केट में देखो कोई लेवल वगैरह तो ड्रॉ नहीं होती है, बट हम फिर भी देखेंगे। सीपीआई में मेरे को सेलिंग एक्सपेक्टेड है आज मार्केट में, क्योंकि ये देखो ये बहुत सारे लोज बनाए हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे बायर्स लोग बैठे हैं ना, तो इनका स्टॉप लॉस लेना चाहिए मार्केट ने। ओवरऑल मैं बुलिश ही हूँ गोल्ड में, बट मार्केट ने ना थोड़ा सा एक डिप लेके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मूव मार्केट में बाइंग का ही आएगा। बेसिकली रिट्रेसमेंट इज ऑफ 2 कैंडल्स बट एंगल्फिंग में 1 कैंडल नीडेड, एम आई राइट? यस, बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखो ये रहा गोल्ड में 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 आवर के नीचे हम ट्रेड नहीं करते। तो ना 30 15 ना 5 मिनट ना 1 मिनट में जाके कोई फायदा है। ठीक है, ये देखो ये रहा 1, इन दोनों के बीच में लोवेस्ट पॉइंट 2, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। यहां पर क्लोजिंग आई 2 कैंडल्स की, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है,
अब मैंने क्या कहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से मार्किंग स्टार्ट करनी है, राइट। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, ना ही इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है। और मार्केट ने देखो क्या करके रखा है, बस ऐसे रेंज कर रहा है, ठीक है, ये देखो इसके बीच में ही रेंज कर रहा है मार्केट, देख सकते हो। तो या तो मार्केट ने इस लो के नीचे जाना चाहिए, या तो मार्केट ने इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाकर हम ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के सेटअप ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो 1 आवर में यही सिनेरियो चल रहा है फिलहाल। एंगल्फिंग से मार्क करे और 2 कैंडल से, देखो एंगल्फिंग जैसे मैंने कहा कि डेली में ही मार्क करना है आपको, जब आप डेली टाइम फ्रेम में मार्किंग करोगे ना तब देखना है। बाकी सारे टाइम फ्रेम्स 1 मिनट से डेली तक, ये आप लोग 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। एंगल्फिंग इज ओनली वैलिड फॉर डेली टाइम फ्रेम और वी विल काउंट इट, नहीं नहीं, सिर्फ डेली में। 20 फेब कीपिंग रेफरेंस पॉइंट, दो मार्किंग 1 आवर्स, 20 फेब। 20 फेब, फेब कहाँ पर है, यहाँ से। देखो 20 फेब से भी अगर मार्किंग करते हो ना तो ये 1 2 3, ठीक है, दोबारा 1, ये रहा 2, और ये 3, ठीक है, दोबारा 1, ये रहा 2, एंड ये 3, ठीक है। इस 2 के नीचे क्लोजिंग आ गई, सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और मार्केट इसी के अंदर रेंज कर रहा है। या तो मार्केट ने आज बाइंग का मूव देना चाहिए ना सेलिंग का मूव देना चाहिए, तब जाके हमें समझेगा। एंगल्फिंग से सिर्फ अच्छे लेवल्स निकलेंगे, यस, ऐसा बोल सकते हो, सिर्फ डेली में। जाना तो चाहिए, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट सेल हो आज, देखते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस, जरा मुझे चैट में बता दो। ठीक है, चलो चलो, डन है फिर। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको पीडीएफ भेज देता हूँ एंगल्फिंग और डुअल चॉर्च के, मैं आपको फोटोज भी शेयर कर देता हूँ, आप उसमें प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर डाउट है तो देन आप टीम को पूछ सकते हो। व्हाट शुड वी डू इन रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट में कुछ नहीं, रेंज को ब्रेक करने दो, फिर आराम से ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। रेंज में क्या करोगे ना, यहाँ से बाय ले लिया, या तो मार्केट फिर थोड़ा बाय होगा, दोबारा सेल होगा, बाय होगा, सेल होगा, फिर ये ऐसे आप प्लस माइनस देख के ना साइकोलॉजी मेंटेलिटी खराब हो जाती है। ठीक है, फिर ट्रेड करे ना करे, फोमो में एंट्री ले लेते हो, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डब्ल्यूज, और मैं अभी आपको तुरंत पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है, चलो बाय बाय।